हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पाइथन में हम वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो गाइस, वेरिएबल्स सिंपल हम किसी और लैंग्वेजेस में जैसे लिखते हैं वैसे ही हमारा पाइथन में भी वेरिएबल्स वर्क करता है। बट गाइस, हमें यहाँ पे पाइथन में कुछ डिफरेंट वेरिएबल्स भी मिलते हैं। सो गाइस, पाइथन में वेरिएबल्स को हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लाइक हमको वेरिएबल का नाम नहीं लिखना पड़ता, ये इंट है, ये स्ट्रिंग है या फिर ये फ्लोट है। फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमें डायरेक्टली इसको लिखना नहीं पड़ता, हम डायरेक्टली इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट तो हम देखते हैं कि वेरिएबल्स है क्या। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यू। हमारी कोई भी वैल्यू होती है उसको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब आप किसी वैल्यू के लिए आपके सिस्टम में एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, सो हम इस तरह से उसको हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन अ मेमोरी। एंड गाइस, जो हमारा वेरिएबल्स है वो हम इक्वल टू साइन का यूज़ करके हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक हमारा कोई भी वेरिएबल है, उसको हम किसी भी वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, तो इक्वल्स टू का यूज़ करेंगे, इक्वल साइन का यूज़ करके हम उसको उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। सो गाइस, हमें फर्स्ट तो यहाँ पे जाना है हमारे सर्च में और हमको लिखना है ID याली। हम शेल में अभी पाइथन का वर्क कर रहे हैं। हम अभी शेल में जो हमारे बेसिक से जो भी टॉपिक्स है उसका यूज़ हम शेल में करेंगे, और आगे हम इसके लिए हम पाइथन यूज़ करेंगे जब हम कुछ और एडवांस टॉपिक पर जाएंगे। सो गाइस, सिंपली हमें क्या करना होगा यहाँ पे। अब अगर मुझे कुछ वेरिएबल क्रिएट करना है तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिख देती हूँ। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे शेल में अपना जो भी कोड है वो लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथन वेरिएबल, ओके, एंड इसको क्लोज एंड एंटर। सो गाइस, ये हो गया हमारा पाइथन वेरिएबल्स। अब हम पाइथन का वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो अब मैंने ए नाम का वेरिएबल लिया है, उसको इज इक्वल टू की साइन दी है और उसमें मैंने कुछ वैल्यू स्टोर किए 5। मैं इसको एंटर करती हूँ एंड मैं अब करती हूँ प्रिंट। मुझे ए की वैल्यू शो करवानी है, सो मैं यहाँ पे ए लिखूंगी, सॉरी ए लिखूंगी। गाइज, हमको डबल कोट्स में वैल्यू तभी लिखनी है प्रिंट में जब वो हमको प्रिंट करवानी हो। लाइक अब मैंने लिखा है डबल कोट्स में ए। अगर मैं यहाँ पे ए को डबल कोट्स में लिखती हूँ तो मुझे ए, और जब मैं इसको विथआउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखती हूँ, सेपरेट हम इसको कॉमा से करते हैं, देन मुझे आउटपुट में क्या देगा, ए लिखा होगा देगा, थोड़ी स्पेस, एंड देन मुझे ए की जो वैल्यू है, हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें ये रिटर्न करेगा। सो हम इसको एंटर करते हैं। सो सी गाइस, हमको ए एंड 5 मिल गया। सो गाइस, ये हमको क्या डिनोट कर रहा है कि आपकी ए की जो वैल्यू है वो है 5। हम वैसे ही बी का यूज़ करते हैं। बी में मैंने कुछ स्ट्रिंग मुझे करनी है पास, मुझे यहाँ पे हेलो नाम की स्ट्रिंग पास करनी है। तो स्ट्रिंग को हमेशा ऑलवेज हमको क्या करना है गाइस, ऑलवेज हमको इसमें डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में हमको स्ट्रिंग पास करनी है। सो ये हमेशा याद रखना। देन इसको हम एंटर करते हैं एंड मैं अब करती हूँ प्रिंट बी। सो मुझे बी की वैल्यू रिटर्न करेगा, सो हेलो। ओके, अगर हम हमारा वेरिएबल हमने देखा कि हम सेपरेटली कैसे इसको असाइन कर सकते हैं। सो ए और बी को हमने सेपरेट सेपरेट असाइन किया। अब अगर मुझे ए और बी को सेम वैल्यू देनी है तो मैं इस तरह से भी दे सकती हूँ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 10। ओके, सो अब मेरी ए और बी दोनों की वैल्यू क्या हो गई गाइस, 10 हो गई है। अब हम देखते हैं इसको प्रिंट करवा के कि हमारी जो वैल्यू है वो दिख रही है हमको, ए एंड, ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू फर्स्ट तो, एंड देन हम लिखते हैं यहाँ पे हमको ए की वैल्यू मिल गई है 10। और अब हम देखते हैं प्रिंट करके बी की वैल्यू, ओके, कॉमा बी। तो हमको बी की भी वैल्यू 10 मिली। सो गाइज, अगर आपको किसी भी टू वेरिएबल्स की वैल्यू सेम रखनी है या फिर आपको कुछ ऐसा प्रोग्रामेटिकली लिखना है कि उन दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं।
ओके। सो गाइस अब हम आगे देखते हैं। सो अब हम किस तरह से और वैल्यूज डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे वेरिएबल के लिए। सो हम यहाँ पे ए देन कॉमा देन बी लिख सकते हैं एंड सी लिख सकते हैं। ओके। अब मुझे इन तीनों की वैल्यू देनी है, तो मुझे ए की वैल्यू कुछ डेसिमल में देनी है। सो मैं यहाँ पे 10.5 देती हूँ, देन कॉमा, देन मैं यहाँ पे कुछ 70 देती हूँ। बी की वैल्यू मुझे इंटीजर में देनी है और सी की वैल्यू मुझे स्ट्रिंग में देनी है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पाइथन। ओके। ओह सॉरी। अब मैं इसको एंटर करती हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ ए और बी और सी की वैल्यू सिंपली डायरेक्टली, सो सी गाइस हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू हमें 10.5, बी की वैल्यू हमें 70 एंड सी की वैल्यू हमें पाइथन मिल गई। सो गाइस आप इस तरह से आपके जो वेरिएबल्स है उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं और फर्दर यूज़ कर सकते हैं। सो हमने आज देखा हम 3 टाइप से हमारी वेरिएबल की वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सिंपल तो हम सेपरेटली असाइन कर सकते हैं वैल्यू। देन अगर एक ही सेम वैल्यू है तो हम उसको इक्वल्स टू करके कर सकते हैं। एंड अगर आपको एक ही लाइन में तीनों की वैल्यू देनी है डिफरेंट डिफरेंट, तो आप इस तरह से भी कॉमा करके दे सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। बाय।